एक साहब ने सवाल किया, सोशल मीडिया पर कुरानी आयात और अहादीस को नज़रअंदाज करना कोई गुनाह तो नहीं है? देखिए, नज़रअंदाज करने का अगर ये मतलब तो नहीं होता ना कि कोई भी मुसलमान जानबूझ के नज़रअंदाज नहीं कर रहा होता चीज़ों को। वो ये होता है कि आप मसलन स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कोई चीज़ सामने आ गई, आपने पढ़ ली, और बाज़ औक़ात आप नहीं पढ़ते, कोई दीनी कोई वीडियो आ गई, कभी आपने देख ली, कोई मसला सुन लिया, कभी नहीं सुना, तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, इसमें ना कोई हरज की बात है, ना इसमें कोई गुनाह की बात है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर आप इसी तरह की चीज़ों को देखें, इसी तरह की चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। सोशल मीडिया तो दो धारी तलवार है, आप चाहें तो किसी और को मार दें, चाहे तो अपने आप को कत्ल कर दें। तो इससे बजाय इसकी कि कोई फ़िल्में देखे, ड्रामे देखे, फजूल टाइम अपना ज़ाया करे, कोशिश करें जो दीनी पोस्टें होती हैं, कुरान हदीस का तर्जुमा तशरीह पर मुश्तमिल प्रोग्राम होते हैं, जो आयात होती है, मसाइल, इस तरह की चीज़ों को अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, तो इससे आपको दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। और अगर बस आपको टिकटॉक की यूज़ करनी है और आपको फ़नी वीडियोज़ ही देखनी है और आपको हर वक्त प्रैंक ही देखने हैं, तो ये तो टाइम का ज़िया है। एक लिमिटेड टाइम में तो समझ में आता है कि आदमी चलो काम करके थक जाता है, वो कहता है यार कोई 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कोई फ़नी वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए, और वो भी इस शर्त पर कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो शरीयत जिसकी इजाज़त नहीं देती, कोई बेहूदगी, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो। लेकिन अगर एक आदमी सारा दिन प्रैंक देखता रहे, सारा दिन टिकटॉक इस्तेमाल करता रहे, फ़नी वीडियोस देखता रहे, तो ज़ाहिर है ये तो ज़िंदगी का मकसद नहीं है हमारा। एक साहब ने सवाल किया, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये कि अगर जॉब टाइमिंग की वजह से मगरिब की नमाज़ वक्त पर नहीं पढ़ी जा सके तो इशा से कितनी देर पहले तक नमाज़ पढ़ सकते हैं? क़ज़ा नमाज में सिर्फ अच्छा, ये अलग सवाल है। देखें, जॉब की टाइमिंग की वजह से मगरिब की नमाज़ वक्त पर नहीं पढ़ी जा सके, ये तो आप जहाँ जॉब करते हैं तो आप उनसे ये बात कह के रखें कि भाई नमाज फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ नमाज आप किसी हाल में नहीं छोड़ सकते, जॉब की वजह से आप नहीं छोड़ सकते, तो कोशिश करें वक्त पर ही अदा करें। लेकिन अगर किसी दिन वक्त पर अदा ना हो सकी, तो ये जो आपने पूछा है कि इशा से कितनी देर पहले अदा कर सकते हैं, तो उसका तो टाइम टेबल कैलेंडर जो नक्शे बने होते हैं नमाज़ों के औकात के, उसमें दिया होता है कि इस टाइम मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है और इशा का वक्त दाखिल हो जाता है, जिसको गुरूब शफ़क़ कहा जाता है फ़िक़्ह की इस्तिलाह में, कि सूरज के गुरूब होने के बाद जो रोशनी होती है उफ़क़ पर, होराइज़न पर, जब वो रोशनी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सफ़ेदी भी, सुर्खी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है और इशा का वक्त शुरू हो जाता है। तो उससे पहले पहले अगर आप पढ़ लेंगे तो मगरिब की नमाज़ अदा हो जाएगी, और अगर खुदा न खास्ता गुरूब शफ़क़ हो गया उसके बाद आप अदा करेंगे, तो इसका मतलब आप मगरिब की नमाज़ इशा के वक्त में अदा कर रहे हैं, तो वो क़ज़ा हो जाएगी, अदा नहीं होगी।